कि हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं। एक ऐसा अंधविश्वास है आपको, और इसलिए नगद नोट बाहर रखते जाओ से दूसरे पैसे क्यों बंद करके पैसा जहाँ जब दक्षिणा लेते हो तो इसलिए तुम लोगों को अंधविश्वास और जो अंधविश्वास नहीं लेगा। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता साहेब श्री लखनलाल कुरेश, केंद्रीय संयोजक जीबीएसएस अध्यक्ष को मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपने सार्वजनिक बातों से आपको संबोधित करेंगे। मंच में हमारे बीच उपस्थित हमारे मेहमान डॉक्टर दिनेश मिश्र साहब, यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच अध्यक्षता मंडल में हैं, और तमाम जीएसएस के पदाधिकारी और गांव के मेरे भाइयों बहनों, समय ज्यादा हो गए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बोलेगा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक बात हमला जानना है कि हमारे संस्था के नाम गुरु घासीदास सेवादार संघ है, और ये संस्था गुरु घासीदास के बारे में क्या करते और आज के जो कार्यक्रम हुआ थे ओकर से क्या संबंध है, इला बिना जाने आदमी मन के हरा मने की है। दुनिया भर के अंदर में आज जितना भी लोग बाघ हवाएं अरबों खरबों की संख्या में, तो ये दुनिया में जो आज हम देखा था वो आज से 1000 साल पहले नहीं भी से, या आज जो चीज हम देखा था वह काल नहीं भी से, दुनिया बदला जात है, लेकिन ये बदले के नियम कहाँ है। और हमार संस्था लगभग 18-20 साल के पहली से काम करत है, और वो काम करत में जो खोज करें कि भाई जिला सतनामी कहे जाते, गुरु घासीदास जी कहे जाते, वो का चीज है, कब हो कब इनमें का करी, एक बारे में जब तक हमारा शोध और खोज नहीं करते तो जानकारी नहीं मिले। जब शोध और खोज हो गए तो वो जानकारी मिली जो आज की तारीख में वो बात के उल्टा चली। वो बात के उल्टा चले का मतलब ये है कि गुरु घासीदास जो बात हमारे कहे जाते वो बात नहीं मानते इसे, बल्कि आने बात मानते इसे। जैसे घर में कोई माई लोग है, कोनो भी आदमी है, खाना बनाते तो उनमें का की जरूरत पड़ते, आगी के, बर्तन के, पानी के और अनाज के। अगर आपका जिला वहाँ व्यवस्था करे जाए तो भोजन बन सकते। अगर वहाँ एक चीज, और अगर वहाँ आगी या कम हो गए, अगर आगी नहीं हो सका, इधर ध्यान दीजिए, और खाना बन गए तो यह चमत्कार हो कि नहीं हो। बिना आगी के जीवन बनना चमत्कार है कि नहीं है। और यही बात ना गुरु घासीदास के बारे में गोठिया था ना, कथा सुनता। लेकिन अगर आगी नहीं है और जीवन बन के ओला हम देखा दे तो वह चमत्कार नहीं हुआ। कावर कि हमारे दुनिया के जितना पदार्थ हवा है वो पदार्थ के गुण हम नहीं जानन तो हमें चमत्कार लगता। एक ऐसे गुण के चीज हवा है जो ना आगी बन जाते लेकिन आगी सही दिखाई नहीं।
तो ओला हम नहीं जान तो का कहिया थोड़ा चमत्कार कहिया। एक मतलब ये हो गए कि अज्ञानी बनो तो चमत्कार को मानो। अगर किसी चीज को नहीं जान रहे हो तो चमत्कार है। तो पहली जमाना हमारे नाम रहा हमारे गांव में कोनो जादू दिखैया हुआ तो सबसे पहली का बोले हम कि भाइयों बहनों जौन आदमी एक खेला जाना तो है तो बस हाथ जोड़ की विनती है कि वो मत बताए चुपचाप बैठे रहे। खबर क्या है वह तो पेट में लाभ मत बता। अगर मैं कोई चीज छुमंतर से ला ले रहा हूं और गायब कर रखो और वो हम बता दी कि एक अपन 1.5 लुका है रे तो ओकर पेट में लाभ पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो मैडम चुपचाप उनको 1 नहीं 1000 सवाल जवाब दिएगा। चुपचाप तो कहीं बैठो चुपचाप बैठो सुन ले ओकर बात की। अब उसके बाद में जो आदमी अगर मान लो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो जान लिया वो आदमी को तो वो आदमी के पास में एक दुनिया बेवकूफ नहीं बना सकता। इसीलिए इस दुनिया के अंदर कहा गया है कि जो चमत्कार में विश्वास दिला करके दुनिया को जो लूटने का पंडागिरी करने काम करते हैं वही लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और गुरु घासीदास के बारे में जो बात ये लोग बोलते आ रहे हैं वो गलत है। एक बार नहीं मैं 1000 बार बोल रहा हूं। गुरु घासीदास जी सबसे बड़े वैज्ञानिक और तत्वनामी थे। तत्व का मतलब ही होता है तत्व। कोई भी चीज का पदार्थ का सार भाग को तत्व कहा जाता है और उसी तत्व से जो चीज दुनिया संसार बना हुआ है। तो हमारा जीएसएस ये मानता है कि जो भी मनुष्य अगर तत्व को सत्य को और विज्ञान को लेके चल रहा है और सिर्फ चल नहीं रहा है बल्कि वो अपने जीवन का बड़े से बड़े नुकसान करके उसका पोल खोल रहा है, ऐसे इंसान का स्वागत करना जीएसएस का परम कर्तव्य है ये माना गया। और इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस इस सतनामी मन के संगठन में ब्राह्मण लोगों का अभिनंदन क्यों हो रहा है वो हमको सिखाते हैं और दूसरे का फलाना बनाते हैं। अगर आपके गांव में कोई नदी नाला आया है और उस नदी नाला को आपके गांव के आदमी अपने गठौंदा में जाके रोज साफ करिए, पूरा माटी लग चाहिए उसको साफ करने में। लेकिन अगर जहां से नाला और नदी आया है उसके ऊपर से कोई गंदगी फैला रहा है तो आपका साफ किया हुआ घाट गंदा हो जाएगा। इसको सब और यही काम हो रहा है इस देश के अंदर। हमारे लोग ये कहा जाता है कि तुम दरुआ हो गांजा हो, तुम जुआ खेलते हो, चोरी करते हो। लेकिन मैं पूछता हूं अगर कोई चोरी करता है तो वो सजा का भागीदार जरूर है, लेकिन उसको चोरी करने का स्थिति क्यों आया इसके जिम्मेदार वो शिखर सत्ता में बैठे हुए लोगों का है। अगर रेलगाड़ी गिर जाता है, लोग मारे जाते हैं तो रेल मंत्री इस्तीफा दो क्यों बोलते हो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो क्यों बोलते हो? क्या रेल मंत्री गाड़ी चलाने आया था, एक ड्राइवर बन गया था? नहीं, उसकी जिम्मेदारी है, उस देश के शासन का प्रशासन की जिम्मेदारी है जो देश में ऐसा तंत्र बनाए कि जिसमें कोई एक्सीडेंट ना हो। तो तुम काहे के मुखिया है, काहे के मुखिया हो? इस सतनामी समाज के अंदर गुरु घासीदास के सपने को वंशज बनाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? क्या विज्ञान का शिक्षा दे रहे हैं? क्या सतनामियों के मारने कूटने का शिक्षा दे रहे हैं? नहीं,
ये खुलेआम की बात है। कोई चाहे हमारे खिलाफ मुकदमा करके जेल डलवा दे, हम खुलेआम कहते हैं जो गुरु घासीदास के संतान अपने आप को बोलते हैं वो सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। आप चले जाइए खड़वा खपरी, पानी में चलने का नाटक हम जाके देख चुके हैं। आप चले जाइए मुंगेली के इलाके में, वहां पर लोग, वो बीमार लोग हैं, उसको टीबी है, दवा है, उसको कहता है कि मैं गुरु घासीदास लब पैदा हूं तो रोग आप बीमारी ठीक हो जाए, और उस आदमी का जमीन में जा गया, विश्वास पे रहा, जमीन मिल गया और सतनामी में मौन है, चुप है। तो तुम किसके साथ हो? तुम 18 दिसंबर में जयकार बुलाते हो कि हम अंधविश्वास के खिलाफ है। ये कैसा अंधविश्वास है? जवाब दो। और इसीलिए हमने सरकार से आज से नहीं 10-15 साल से ये आवेदन दिया हुआ है, एक पत्ते का नहीं, पूरा विवरण दे करके कि जितना भी गुरु घासीदास के समय का सतनामियों का धर्म स्थान है, चाहे भंडार हो, गिरौद हो, तेरासी हो, खंडवा हो, खपरी हो, उसका जो आज क्या व्यवस्था है, जितना चढ़ौती हो रहा है, पैसा कौड़ी समाज से जा रहा है, उसका क्या हिसाब किताब है। जो भंडार के अंदर सरकार ने 14 करोड़ रुपया दिया लाइब्रेरी बनवाने के लिए, वहां क्या है? कोठा घर, गाय बछू बधाते, जहां किताब रहना नहीं से लोग लेकर जाके पढ़ती, वहां गाय गरुआ बधाते। जो गुरु घासीदास सत्तान गुरुद्वारा बनाया, उसको मनमर्जी से तोड़ फोड़ दिया गया। क्या कर दिया कोई? अब क्या कर रहे हो आप? वही बाबागिरी, वही पाखंडवाद। किस मुंह से बोलते हो कि गुरु घासीदास मन के एक बड़वा गहरी से अंधविश्वास के खिलाफ प्रवृत्ति से? सच को आज नहीं, और सतनामी के बाद को सुन के जिसको तकलीफ लगता है उसी की बीमारी ठीक हो। गुलुआ सेवा मिठलबा बात करके जीएसएस या लखन सोच किसी को खुश नहीं करता। इसीलिए हम कड़वा दवाई देते हैं, जो सही मरीज होगा और कड़वा दवाई पी करके बीमारी ठीक होगा। हम लल्लू चप्पू बात करके मीठा मीठा, हमको वोट लेने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ने रहे हैं, हम वोट ले चुनाव लड़ने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं। मत माने जिसको नहीं मानना है, जिसको मानना है वही मानेगा जिसे डर है, जिसके अपने बाल बच्चों पे माया है, दया है, जो चाहता है कि उसका बाल बच्चा कल अंधविश्वासी ना हो, कुमंडूक ना हो, तो वो सोचेगा कि नहीं अंधविश्वास कैसे खत्म हो। क्योंकि इसी अंधविश्वास ने लोगों का जिंदगी ले लिया इसी खैरा गांव में। आपको मालूम है 6 नौजवान रात के इकट्ठा होकर तय करते हैं कि हमने तो बड़ा बड़ा कथा सुना रखा है, ये जो चंडिका माता दुर्गा माता का वो तो नरी के नर मुंड के माला पहनने से, और जा करके जो किताबों में वो बाजार में बिकता है इंद्रजाल, इंद्रजाल का जो है किताब लेकर के वो नौजवान लोग सोचे कि जब वो सही है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और रात को इकट्ठा होते हैं, रात को इकट्ठा होकर के वो एक दूसरे का सिर कलप कर देते हैं और देखते हैं कि अभी चिंता होगा। देखो मंत्र पढ़ते हैं, ये यहां से 10 किलोमीटर दूर की बात है। आवाज क्या समझते हो कि खैरा में घटना हो गया तो सरकार ने कोई कदम उठा दिया कानून बनाने का? अरे गांव में एक लाइब्रेरी नहीं होगा, लेकिन यहाँ 10 मंदिर जरूर होगा। 10 मंदिर में तक पुजारी को पूरा परिवार पलता होगा, इसके पैसे से। बेटा अगर तुम नगद नोट बना सकते हो जादू से, तो तुम दूसरे से पैसा क्यों मांगते हो? बोलो, दूसरे से पैसा क्यों बोलते हो कि पैसा चढ़ाओ? जब दक्षिणा लेते हो तो इसीलिए तुम लोगों को अंधविश्वासी बनाते हो, और जो अंधविश्वासी नहीं बनेगा उसको तुम ठग नहीं सकते। और जानते हो
इसीलिए इस देश के अंदर ऐसे लोग एक मायाजाल फैलाए हुए हैं कि लोगों को अंधविश्वासी बनाओ तो डरा करके उनको झटका चमका करके उसको सत्ता में बैठने का लाइसेंस ले लो। ये उनकी चाल है। और हम लोग वो लोग हैं जो आज से 100 साल बाद सोचते हैं। इस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर उसको कोई जानता नहीं था। हम लोग जब किताब पढ़ते थे स्कूल में तो किताब को छिपा के पॉकेट में और कमीज के अंदर रखते थे कि अम्बेडकर की किताब में पढ़ा थे तो बोला कोई जान रही तो मार मत गवाए। लेकिन आज हेलो आज की तारीख में डॉक्टर अम्बेडकर का बिना नाम लिए कोई देश का राजनीतिक पार्टी अपने भाषण की शुरुआत नहीं कर सकता। क्यों ऐसा हुआ है? आज हमारे इस मंच के अंदर खुलेआम कुछ लोग दारू पी करके आगे हुल्लड़ करना चाहते हैं, कुछ लोग खुलेआम आकर के बदतमीजी करना चाहते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। इनको हिम्मत दिया किसी ने हम जानते हैं। हमारा भी गोपनीय विभाग है, सरकार के पुलिस आया है, हमने उसको बुलाया है। हमारी जगह जीएसएस वाले जब जाते हैं तो मरना मारना तो आगे की बात है। बेटा वही लोग सवाल जवाब करो जो थोड़ा सा अपने आप को सोच लो कि उस सवाल जवाब करने के बाद भी जिंदगी है, तुम्हारा भी रहेगा, हमारा भी रहेगा और दुनिया के भी रहेगा। इसलिए मूली डी के लोगों मैं आपका बहुत बहुत इस मीटिंग के अंदर में आह्वान करता हूं। मेरा जाना पहचाना गांव है, मेरे कई रिश्तेदार हैं, सब है। इसके बाद मैं नाते रिश्तेदारी नहीं चलता, मैं एक सिद्धांत विचार भी चलता हूं। मैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा को हमारे जांजगीर चांपा के लोगों ने कहा कि हम मोलिनी के अंदर स्वागत करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जहां करो, क्योंकि इस देश के अंदर में जगह जगह स्वागत करने के लिए तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे नदी के धार में बहुत लोग तैरते हैं, क्या रखो, नदी के उतार में बहुत लोग तैरने वाले हैं, लेकिन नदी के धार के उल्टा चलने वाले कोई नहीं होता। 1 2 4 लोग होते। डॉक्टर दिनेश मिश्रा वो इंसान है जो डॉक्टर जो है नेत्र चिकित्सा का विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट है, वो अपना पैसा खर्च करके यहाँ आ रहा है। क्या है, उसको वोट में खड़ा होना है क्या? उसके अंदर में विचारधारा है कि देश अंधविश्वास से दूर हो, तो उस विचारधारा को हम स्वागत करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आप आज डॉक्टर दिनेश मिश्रा का स्वागत हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम ऐसे इंसान को स्वागत करने के साथ हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस देश में अगर अंधविश्वास खत्म करना है तो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, वो आपके हमारे बच्चे के घर की लड़ाई है। क्यों घर की लड़ाई है? मेरा 5 और 6 पोता पोती है, अपने पोते पोतियों के साथ मैं दोस्तों जैसे खेलता हूं, मैं उनमें देखता हूं कोई शिक्षा नहीं उनके स्कूल में है, वही भाग्य भगवान के हिसाब से चलते हैं। तो मैं सोचता हूं अगर इनको वैज्ञानिक शिक्षा नहीं मिलेगा तो ये जवान होने के बाद में तो वही सोचेंगे जो आमतौर से लोग सोचते हैं। कितना बड़ा मुश्किल काम है मुझे बताइए। आज देश के अंदर में इतने जागरूक लोग हो गए हैं, लेकिन सब काम जो है विदेश के शिक्षा से हो रहा है, यहाँ की शिक्षा से नहीं हो रहा है। यहाँ का बस चले तो 24 घंटा जो है मंदिर में घंटा हिलाते रहेंगे, मंत्र पढ़ते रहेंगे। तो अगर इतने बड़े तुम्हारे मंत्र में ताकत है तो देश में सेना पुलिस रखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे वेद पुराण में एक चम्मच में पूरा समंदर को पी गया, क्या मुनि का नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ के बलकर क्या, अगस्त मुनि। तो भैया इतना बड़ा जो है ये बांध बनाने का, डैम बनाने का, तमाम करने का सेना रखने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैं
ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी हमारा और भी जांजगीर चांपा में आने वाले समय में कैडेट क्लास है, आप लोग आइए, स्वागत है। मैं सभी मेरे जीएसएस के साथियों से अपील करूंगा कि डॉक्टर दिनेश मिश्रा साहब को सुनने और उनके डायरेक्शन में जो चमत्कार का पोल खोल कार्यक्रम प्रदर्शन होगा, उसके पहले हम आपको आज डॉक्टर साहब को जो हम लोगों ने एक अभिनंदन पत्र दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा आप। मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसमें जो लिखा गया है। तो बैठे रहो, गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस जिला कमेटी जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में डॉक्टर दिनेश मिश्र अभिनंदन समारोह एवं चमत्कार का पोल खोल प्रदर्शन सभा में ख्याति लब्ध नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ एवं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर माननीय साहेब श्री डॉक्टर दिनेश मिश्र जी को दैविक चमत्कार के नाम से लूट खसोट करने वालों, घोर अज्ञानता व अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ सतत जन मुहिम चलाने के लिए जीएसएस की ओर से अंधविश्वास विरोधी वीर योद्धा की उपाधि से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जीएसएस डॉक्टर साहब के लंबे जीवन की कामना करते हुए उनके अधिकाधिक अभियान की सफलता के लिए हर समय सहयोग की शुभाकांक्षी है। धन्यवाद। बहुत ही अजय आनंद जीएसएस केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठक जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, ये हमारा आज का अभिनंदन, ये प्रमाण पत्र जो उपाधि दिया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आइए और हमारे डॉक्टर दिनेश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो